साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वैदिक मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने में महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के कई बार अज्ञानवश या जिज्ञासावश भी कई तरह के प्रश्न लोग करते हैं। इसी तरह के कुछ प्रश्न मिशन आर्यवर्त पर पिछले दिनों लोगों ने पूछे। उनका समाधान जानने के लिए आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं आर्य समाज की एक धरोहर मैं कहूँगा और वैदिक सिद्धांतों के प्रामाणिक हस्ताक्षर के रूप में जिनको जानते हैं अमेठी से डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी। हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे और जो हमारे से लोग पूछते हैं उसी प्रश्न को मैं उनका एक नुमाइंदा बन करके आपसे पूछ रहा हूँ। ऋषि दयानंद ने जब बच्चा पैदा होता है उसको माँ का दूध पिलाने के साथ साथ में दाई का दूध पिलाने का भी प्रावधान किया है। उस संदर्भ में उन लोगों का प्रश्न ये है कि जब माँ है तो फिर दाई के दूध पिलाने की ज़रूरत क्या है, या फिर दाई कोई भैंस या बकरी नहीं कि उसका दूध पिलाया जाए। इस संदर्भ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सीधा सीधा उनकी मान्यता क्या रही, उनके दिमाग में क्या विज़न रहा कि इस बात के पीछे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उसमें विशेष स्थिति यह है कि कोई माँ ऐसी हो जाती है कि वो दूध पिलाने लायक नहीं रहती, या वो दूध पिलाए तो उसका स्वास्थ्य ज़्यादा निर्बल हो सकता है। और धात्री जो धाई जो होती है वो धाई भी वो भी होती है कि जिसको बच्चे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे कि जिस गाय को हम पालतू बनाते हैं तो उस गाय को पालतू बनाते हैं तो उसको विशेष व्यवस्था करते हैं, तो उसके स्तनों से जो दूध निकलता है तो वो बछड़े को भी पिलाती है और हम भी पिलाते हैं। और जो गाय हमने पालतू नहीं बनाया वो जंगली हैं या वो हैं तो वो फिर उनकी उतनी दूध नहीं होता तो वो अपने बछड़ों तक ही सीमित रहती हैं। तो इसलिए उसमें एक तो अनिवार्य नहीं है, वो आपद धर्म है। दूसरी बात यह है कि उस धात्री के धाई के सारी व्यवस्था उस गृहस्थ को करनी पड़ती है। जो जिसको बच्चे को धाई पिलाएगी दूध, उसके सारा भोजन छादन खाना पीना सब व्यवस्था, और स्वस्थ होगी तो कराएगी। आप देखिए पन्ना धाई हमारे इतिहास के भी उदाहरण है। पन्ना धाई का कितना रोल है इतिहास में। तो इस प्रकार के इतिहास के उदाहरण हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए, माँ को स्वास्थ्य को देखते हुए उस पर धाई के प्रति कहीं न्यूनता नहीं है। वो यद्यपि उसके बच्चे को भी और उस धाई को भी स्वास्थ्य, उस बच्चे का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और वो अनिवार्य नहीं है, वो एक आपत्ति काल। आप व्यवहार में देखिए ना, हम समझते हैं हम लाखों आर्य समाजी हैं, 1% भी तो ऐसा नहीं होगा कि जो माँ का दूध न पी के धाई का पीता हो। सब माई का पीते हैं। तो व्यवहार से परीक्षा होती है ना। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से देखिए, व्यवहार से देखिए, ये अनिवार्य होता है। जैसे हमारा अनिवार्य है कि मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, मृतक श्राद्ध नहीं करेंगे, तो हम नहीं करते। जो करेगा उसको आर्य समाज नहीं मानते, मान समाज। तो ऐसा कुछ नहीं, अनिवार्य नहीं है, ये आपत्ति काल है। तो इस स्थिति में है हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध ठीक है। और नहीं कहीं तो बकरी का दूध भी लोग पीते हैं, नहीं मिलता तो क्या करें लोग, गाय का दूध व्यवस्था करते हैं। तो ये बात है। तो इसलिए इसको अनिवार्य नहीं माना गया, ये आपत्ति काल की बात है, आवश्यकता होने पर है, ये इसका मतलब। तो मुझे लगता है आचार्य जी की इस बात का जो मैसेज वो देना चाहते थे वो समाधान देगा उन साथियों को, खास करके जो आर्य समाज से बाहर के जो लोग जिनके पास हमारे कार्यक्रम जाते हैं उनके मन मस्तिष्क में ये जिज्ञासा रहती है ऐसे प्रश्नों को पूछने के लिए। तो आचार्य जी का सीधा सीधा संकेत है ये आपद धर्म है, ये सिद्धांत रूप में लागू नहीं होता। आचार्य जी, ऐसा ही एक और प्रश्न है, नियोग को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ चलती हैं, खास करके रामपाल दास के लोग आर्य समाज के ऊपर इसी बात को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि महर्षि दयानंद ने समाज में एक फूहड़पना फैलाने का काम किया है और नियोग की जो व्यवस्था की बात उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल आज समाज में बन रहा है ये उसी तरह की बातों को उकसाने के लिए। तो उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, नियोग भी आपद धर्म है। और पहली बात यह है, नियोग के बारे में ये जान लेना चाहिए जो लोग प्रश्न करते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति पर है। आखिर जब जिस काल में सामाजिक स्वीकृति थी, पारिवारिक स्वीकृति थी, तभी तो भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर नियोग से तो पैदा हुए। विचित्रवीर और जो का पत्नी जो थी और अंबिका बालिका, तो अंबा तो चली गई, अंबिका बालिका। तो धृतराष्ट्र और पांडु और स्वयं विदुर, ये तो नियोग से ही पैदा हुए। ये तो इतिहास को नहीं झुठला सकते। लेकिन उस समय सामाजिक स्वीकृति थी, पारिवारिक स्वीकृति थी। आखिर विवाह क्या है? सामाजिक स्वीकृति है तो विवाह है।
यदि सामाजिक स्वीकृति न हो तो विवाह का कोई मतलब नहीं है। आज नियोग को लोग नहीं स्वीकृति करके पुनर्विवाह कर रहे हैं तो पुनर्विवाह के पक्ष में है। कभी जमाना था लोग पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थे। पुरुषों का पुनर्विवाह तो चाहते थे, महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं चाहते थे। ऋषि दयानंद और आर्य समाज तो बहुत प्रगतिशील रहा कि महिलाओं के भी हमने विधवा विवाह की बात की, पुनर्विवाह की बात की। एक बात है, वो जो दृष्टिकोण था बड़ी उसको गहराई से देखना चाहिए। एक तो पहली बात जो आया है कि जो नियोग भी था, जो स्वीकृति भी थी, तो उसके पीछे का कारण ये था कि यदि पति असमर्थ है, आज को क्या हो रहा है, आज जो सरोगेट मदर बन रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, तो इसका स्वागत करना चाहिए, ऐसे हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब ये व्यवस्था नहीं थी तब लोगों ने इसलिए किया कि वो जब पत्नी जो दूसरी जगह जाएगी पति को छोड़ करके, तो वो संतान नहीं रहेगा, उसका दाय भाग का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजा है तो उसके तो सारा अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए दाय भाग का उत्तराधिकार होने के लिए, उस घर की परिवार को बनाए रखने के लिए ये वो नियोग का व्यवस्था थी। और दूसरी बात यह है कि नियोग में ज़्यादा धर्म था, आप नहीं समझते हैं। ये पुनर्विवाह होगा तो उसमें तो फिर नियोग तो उतने के लिए ही था कि एक संतान हो जाए, 2 संतान हो जाए, ज़्यादा नहीं करना, फिर अपना नियम से पालन करना है, तो उसमें ज़्यादा नैतिकता है, ज़्यादा। लेकिन वो उसके सबके पीछे सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक स्वीकृति आवश्यक है। जब स्वीकृति नहीं है तो कोई बात नहीं, पुनर्विवाह भी लोग कर रहे हैं। धर्म सिद्धांत, आपद धर्म है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपद धर्म है। नियोग तो आपद धर्म, टोटली आपद धर्म है। और उसके बावजूद भी सामाजिक स्वीकृति है। ये समाज में स्वीकृति नहीं है, नहीं है। आज लोग सरोगेट मदर बना रहे हैं, उस पर भी कानून बन रहे हैं कि सब अविवाहित लड़कियां नहीं बनेंगी तो वो प्रोफेशनल नहीं किया जाएगा। क्या क्या कानून भारत सरकार बना रही है ना, तो वो तो जो संवैधानिक और सामाजिक मान्यताओं के तहत ही सब काम होता है, ये ऐसी बात नहीं है। ये जो सिद्धांत जिनकी हमने अभी चर्चा की, आचार्य जी एक ही संकेत दे रहे थे कि एक्सेप्शंस आर नॉट प्रिंसिपल्स, अपवाद कभी सिद्धांत नहीं होते। आपद धर्म के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी और वो भी समाज और परिवार की स्वीकृति के माध्यम से। आचार्य जी, मैं आपका एक मैसेज जरूर चाहूँगा, खास करके जो हमारे युवा हैं, जो हमारे इस मिशन आर्यवर्त से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा ये संदेश है कि ऋषि दयानंद के ग्रंथों को गहराई से पढ़ें और तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत है। अभी मैंने एक पुस्तक लिखी है 2 भागों में, ऋषि दयानंद आर्य समाज, भाग 1 सिद्धांत खंड और भाग 2 समीक्षा खंड, कि उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि जहाँ वेद शास्त्र के सिद्धांत को हम जानें, ऋषि दयानंद के ही दृष्टि से पढ़ेंगे तभी ठीक से समझ में भी आएंगे सिद्धांत। और दूसरी बात, हमें समकालीन राजनीति और समकालीन महापुरुषों को भी पढ़ना पड़ेगा। विवेकानंद का क्या है, अरविंद का क्या है, बालकृष्ण तिलक का क्या है, गांधी का क्या है। तो इस तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम और ऋषि दयानंद को गहराई से समझेंगे और वैदिक सिद्धांत को और ज़्यादा व्यापक ढंग से और विस्तार से प्रचारित कर सकेंगे। धन्यवाद। महर्षि दयानंद की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनके जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, ये आचार्य जी का आज का संदेश है। मैं अपने साथी कैमरामैन धर्मेंद्र जी के साथ आचार्य जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मिशन आर्यवर्त के सभी साथियों से पुनः निवेदन करता हूं, मिशन आर्यवर्त ऐप जिसमें आर्य समाज के लगभग 500 गीत हैं, 1000 से ज़्यादा वेद, योग, महाभारत, चाणक्य उपनिषद के ऊपर सुविचार हैं, आर्य विचार मंथन पूरा कार्यक्रम उसके ऊपर उपलब्ध है। उसके अलावा आर्य समाज के जो वर्तमान में भजनोपदेशक हैं उनके बहुत से वीडियोस जो है वो उपलब्ध हैं। आप उसको प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करें और मिशन आर्यवर्त से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्ते। साथियों, मेरा निवेदन है, मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।